वो माँ के साथ साथ पिता की भूमिका को भी रेखांकित करती हैं। वो कहती हैं कि जन्म देना, पालना ये माँ का काम है, पर शिक्षा दीक्षा देना, मानसिक विकास करना, एक स्वस्थ व्यक्तित्व का निर्माण करना, और जैसा वो कहती हैं, बच्चे को सही मायनों में मनुष्य बनाने का जो उत्तरदायित्व है वो पिता पर है। अच्छा। पिता का बच्चों के साथ रोज का संपर्क होना, गहरी दिलचस्पी लेना, ये बहुत जरूरी। आजकल की व्यस्त जीवन शैली में अक्सर इसकी कमी दिखती है। हाँ, समय की कमी रहती है। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक पर बात कर रहे हैं, श्रद्धेया जीजी की बच्चों को उत्तराधिकार में धन नहीं गुण दें। और इसमें भी एक खास अध्याय है, बच्चों का पालन पोषण कैसे करें। बिल्कुल। श्रद्धेया जीजी इसमें बताती हैं कि बच्चों का जो शारीरिक और मानसिक गठन है वो माता पिता पर कैसे निर्भर करता है। तो आज हम इसी अध्याय से कुछ मुख्य बातें, कुछ मार्गदर्शन समझने की कोशिश करेंगे। श्रद्धेया जीजी का कहना है, जैसे माली पौधे को सींचता है, खाद पानी देता है, उपयोगी बनाता है, वैसे ही अगर सही देखभाल मिले तो हर बच्चा उत्कृष्ट बन सकता है। चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहले श्रद्धेया जीजी कहती हैं कि बचपन जो है वो जीवन की नींव है। बिल्कुल। जो संस्कार, जो भावनाएं बचपन में मन पर असर डालती हैं वो जीवन भर साथ रहती हैं। बच्चे की मनोभूमि बहुत कोमल होती है ना? उस पर जो भी प्रभाव पड़ता है बच्चा वैसा ही बन जाता है। हाँ, ये बात तो है। और यहाँ ये भी ध्यान देना होगा, श्रद्धेया जीजी मानती हैं कि हर बच्चे का स्वभाव, उसकी प्रतिभा अलग होती है। जैसे अंगूठे की छाप अलग होती है वैसे ही। लेकिन इसके बावजूद पालन पोषण कैसे हो रहा है, ये उनके विकास की दिशा तय करने में आप कह सकते हैं निर्णायक भूमिका निभाता है। तो जरूरी ये है कि उन पर अच्छे प्रभाव पड़े। अच्छा, एक और दिलचस्प बात इसमें आती है, स्नेह प्यार वो तो जरूरी है ही, पर श्रद्धेया जीजी कहती है कि बहुत ज्यादा मतलब अमर्यादित लाड़ प्यार वो बच्चों में कई बुराइयां पैदा कर सकता है। ऐसा? जी हाँ, ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे पर यह सच है। श्रद्धेया जीजी का मानना है कि जब बच्चों की हर मांग, चाहे वो उचित हो या अनुचित, पूरी की जाती है, जब उन्हें कोई काम खुद करने ही नहीं दिया जाता, तो फिर वो आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? सही बात है। उनमें फिर परावलंबन मतलब दूसरों पर निर्भर रहने की आदत पड़ जाती है, आलस आता है, फिजूल खर्ची की आदतें पनपती हैं। हाँ, वो कहावत भी तो है, लाडले बच्चे अक्सर बिगड़ जाते हैं। बिल्कुल। यहाँ संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, स्नेह तो चाहिए मानसिक विकास के लिए, सरसता के लिए, लेकिन बिना सीमा का दुलार उन्हें जीवन की जो कठिनाइयां हैं उनका सामना करने लायक नहीं छोड़ता। आगे श्रद्धेया जीजी इस बात पर भी जोर देती हैं कि हर बच्चे में कोई ना कोई खास जन्मजात प्रतिभा होती है जी, और उसे पहचान कर उसी दिशा में बच्चे को बढ़ने देना चाहिए। और यहीं पर देखिए एक बहुत बड़ी भूल होती है अक्सर अभिभावकों से, वो अपनी इच्छाएं बच्चों पर थोपने लगते हैं। हाँ, ये तो देखा जाता है कि भाई इंजीनियर का बेटा है तो इंजीनियर ही बने। ये जरूरी तो नहीं। बच्चे की रुचि कहीं और है, उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति कुछ और करने की है, और आप उसे जबरदस्ती कहीं और धकेल रहे हैं। इससे होता क्या है, उसकी जो असली प्रतिभा है वो दब जाती है और वो फिर एक साधारण सा जीवन जीता है। श्रद्धेया जीजी उदाहरण भी देती हैं कि संगीत प्रतिभा वाले को क्लर्क बना देना या एक भावुक बच्चे को डॉक्टर बनाने की कोशिश करना, ये तो उसकी क्षमता का हनन है एक तरह से। अच्छा, और बच्चों को दूसरे बच्चों से मिलने जुलने देने के बारे में क्या? कई बार माँ बाप रोकते हैं। श्रद्धेया जीजी कहती हैं कि ये भी ठीक नहीं, मिलने जुलने से ही तो उनमें मेलजोल की वृत्ति विकसित होती है। हाँ, मिलने जुलने देना चाहिए, पर यहाँ एक अहम बारीकी है। श्रद्धेया जीजी ये भी कहती हैं कि संगति कैसी है इस पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मतलब बच्चों को सभ्य सुसंस्कृत माहौल के बच्चों से ही मिलने दें। जो कुसंस्कारी बच्चे हैं, आवारा हैं, उनसे बचाना भी आवश्यक है। हाँ, संगति का असर तो पड़ता है जी, लेकिन पूरी तरह रोक देना वो भी गलत है। उससे बच्चों में फिर दूसरी तरह की मानसिक विकृतियां आ सकती हैं, अकेलापन महसूस करना, असामाजिक हो जाना। एक और बात जो अक्सर देखने में आती है, बच्चों को बार बार टोकना या दूसरों से तुलना करना। देखो फला कितना होशियार है। माँ बाप सोचते हैं इससे बच्चा मेहनत करेगा, पर श्रद्धेया जीजी बताती हैं कि इसका परिणाम तो उल्टा होता है। बिल्कुल उल्टा होता है। इससे बच्चे का जो आत्मविश्वास है वो खत्म हो जाता है।
उसे अपनी ही क्षमता पर संदेह होने लगता है और हीन भावना, मतलब खुद को कम समझने की भावना, वो मन में घर कर जाती है। श्रद्धेया जीजी का तो साफ कहना है कि प्रोत्साहन, प्रेरणा और आत्मविश्वास बढ़ाने वाली बातें यही बच्चे के विकास और सफलता का रहस्य हैं। यहाँ तक कि अगर बच्चे से कोई गलती हो भी जाए तो उससे जो हीन भावना पैदा होती है उसे भी दूर करना जरूरी है। तो फिर इसमें मतलब माँ के अलावा पिता की क्या भूमिका है? श्रद्धेया जीजी इस पर भी बात करती हैं? हाँ बिल्कुल, वो माँ के साथ साथ पिता की भूमिका को भी रेखांकित करती हैं। वो कहती हैं कि जन्म देना, पालना ये माँ का काम है, पर शिक्षा दीक्षा देना, मानसिक विकास करना, एक स्वस्थ व्यक्तित्व का निर्माण करना, और जैसा वो कहती हैं, बच्चे को सही मायनों में मनुष्य बनाने का जो उत्तरदायित्व है वो पिता पर है। अच्छा। पिता का बच्चों के साथ रोज का संपर्क होना, गहरी दिलचस्पी लेना, ये बहुत जरूरी है। आजकल की व्यस्त जीवन शैली में अक्सर इसकी कमी दिखती है। हाँ, समय की कमी रहती है। और जब पिता का संपर्क नहीं मिलता तो बच्चे कहीं ना कहीं मानसिक रूप से अविकसित रह सकते हैं, निराश महसूस कर सकते हैं। श्रद्धेया जीजी कहती हैं कि हर पिता को, चाहे वो कितना भी व्यस्त क्यों न हो, बच्चों के लिए समय निकालना ही चाहिए। ये उनका कर्तव्य है। तो कुल मिलाकर इस चर्चा से हमने श्रद्धेया जीजी के कुछ बहुत महत्वपूर्ण विचार समझे, जैसे संतुलित स्नेह होना चाहिए, बच्चे की जो स्वाभाविक प्रतिभा है उसका सम्मान हो, सही संगति में मेलजोल को बढ़ावा मिले, आलोचना की जगह प्रोत्साहन दिया जाए, और पिता की सक्रिय भागीदारी का महत्व। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ा जा सकता है। देखिए, पुस्तक का शीर्षक ही गुणों के महत्व पर जोर देता है। बच्चों को उत्तराधिकार में धन नहीं, गुण दें। तो अकादमिक शिक्षा या कोई कौशल विकास के अलावा माता पिता रोजमर्रा के जीवन में बच्चों में विशिष्ट गुण जैसे ईमानदारी है, साहस है, करुणा है, इनको सचेत रूप से, मतलब जानबूझकर कैसे विकसित कर सकते हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। ये हर माता पिता के लिए आत्मनिरीक्षण का विषय है। श्रोताओं, आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो को अधिकाधिक शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।